अब अपन देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर CCP या FCC, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी फॉर CCP। ठीक है, इस तरीके से होता है CCP, याद है, कॉर्नर पर एटम और फेस सेंटर्स पे एटम। फिर इसका स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से, याद है, ये कॉर्नर वाले एटम और ये फेस सेंटर वाले एटम। हमने देखा था कॉर्नर वाले को टच नहीं कर पाता, बट कॉर्नर वाला फेस सेंटर्स को टच करता है। फिर ये अपना होता है यूनिट सेल। इसमें जो येलो वाला पार्ट है वो क्या होता है, एटम्स। ठीक है, जो अपन को क्या देगा, पैकिंग फ्रैक्शन। और जो स्पेस मैंने खाली बताया है, ब्लैंक स्पेस, वो क्या देगा अपन को, वाइट फ्रैक्शन, क्योंकि वो खाली है। इज दिस क्लियर? फिर आर अपन क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ द एटम, एज लेंथ मान लेते हैं ए, क्यूब का एज लेंथ ए है। ठीक है, यहां भी साफ साफ दिख रहा है, जो ए होगा वो 2r के बराबर नहीं होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? गलती मत करना कि सबका सेम होता है, वो 2r सिर्फ सिंपल क्यूबिक के लिए था। ठीक है, क्योंकि वो टच कर रहा था, यहाँ स्पेस है, पक्का वो दिख रहा है कि जो ए है वो 2r से ज़्यादा होगा। ए जो है वो एज लेंथ है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ए 2r नहीं है, तो क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, देखो। इन FCC यूनिट सेल, एटम एट द कॉर्नर डू नॉट टच ईच अदर। ये जो कॉर्नर वाला टच नहीं करता तो ए 2r तो नहीं है। बट एटम्स एट द डायगोनल ऑफ ए फेस टच एंड आर इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये देख रहा है, ये एक फेस, इसमें देखो ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये तीनों टच कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो डायगोनल ऑफ द फेस हो गया, ठीक है, उस पर ये एटम और ये आ रहा है। अगर एज लेंथ ए है तो बताओ डायगोनल ऑफ दिस फेस कितना हो जाएगा, √2a। और इस √2a पर क्या आ रहा है, ये एक r, ये डायगोनल आ रहा है पूरा 2r और ये एक r। मतलब इन FCC √2a इज इक्वल टू 4r। एक r इसका, 2r इसका, एक r इसका, 4r, 4r इज इक्वल टू √2a। दैट्स इट। अपन बोल सकते हैं √2a डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r, विच इज √2a इज इक्वल टू 4r हो गया। इज दिस क्लियर? ये सारे रिलेशनशिप याद करने की वजह, अगर तुम समझ लोगे ना क्या कर रहे हैं तो फिर, और स्ट्रक्चर समझ लोगे होता कैसा है, तो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2 सेकंड में सोच सकते हो क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। समझ में आ रहा है? सो अब अपन इसका क्या निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। पहले बनाते हैं यूनिट सेल। ये हो गया यूनिट सेल। ठीक है, ये आर और ये ए। आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम, और ए क्या है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल निकालना है। ये यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ एज लेंथ ए, क्या होता है, ए क्यूब। अपन निकालते हैं टोटल एटम कितने हैं इसके अंदर, अपन कर चुके हैं पूरा पार्ट। सो द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना होगा, 8 कॉर्नर वाले हो गए। देख रहे हैं, 8 जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो इफेक्टिवली एक ही एटम होता है इन 8 की वजह से। फिर फेस सेंटर वाले कितने हैं, 1 2 3, टोटल 6 फेस होते हैं, सबके सेंटर पर रखे हैं 6। और जो फेस सेंटर वाला होता है इसका कितना कंट्रीब्यूशन आता है यूनिट सेल में, हाफ। कितना हो गया टोटल, A1 + 3 4। तो इफेक्टिवली इस यूनिट सेल के अंदर 4 एटम हैं। मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा एटम्स ने, जितना 4 एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे। और 4 एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 4 × 4/3 πr3। तो बोल सकते हैं भाई द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना हो गया, 4 × 4/3 πr3। अब क्या करें, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स 4 × 4/3 πr3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अभी ए से आर कैंसिल नहीं होगा, बट मुझे पता है ए और आर में रिलेशनशिप अभी निकाला था अपन ने। 4r क्या होता है, √2a। दैट्स इट। तो अपन बोल सकते हैं 4 × 4/3 πr3, और ए की जगह रख दिया 4r/√2, तो ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, होल क्यूब, 4r/√2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, सीधे वैल्यू बताता हूँ, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चेक कर लेना। और फिर ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन
π/3 इंटू √2, जिसकी वैल्यू आती है 0.74। ये याद रखो, ठीक है। कुछ एग्जाम डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन सीसीपी में कितना था, कितना है 0.74। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, वॉइड फ्रैक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे वॉइड फ्रैक्शन? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन 0.26। अगर परसेंटेज में पूछें अपन तो बोल सकते हैं 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड एंड 26% इज एम्प्टी। इज दिस क्लियर? तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई? 74%। ऐसे करते हैं, ये बस वैल्यू याद रखना, 74% 26 या 0.74 0.26। इज दिस क्लियर? और अपन ने ये किसके लिए किया है? यूनिट सेल के लिए। वही किसका हो जाएगा? पूरे क्रिस्टल का। क्यों? क्रिस्टल इज अ रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। सो पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन फॉर ए यूनिट सेल इज इक्वल टू पैकिंग या वॉइड फ्रैक्शन फॉर ए क्रिस्टल। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी अगर एफसीसी की पूछे तो कितना आएगा? 74%। ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी।